अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 5 क्लास उर्दू का बेटा काम हमारा। आज हम चैप्टर नंबर 3 है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इसकी हम रिवीजन करेंगे। आपने इसकी रीडिंग बुक से भी इसकी रिवीजन करनी है बेटा, इसी एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है। ये वर्क बुक का हमारा काम है। सबसे पहले अल्फाज को मानी से मिलाएं। मता, मता कहते हैं वो शय जिससे हम नफ़ा हासिल करें, सरमाया या असासा। मार्फत, मार्फत बेटा होता है जान पहचान, आशनाई, खुदाशनासी। मुनहसिर, मुतअल्लिक़ या वाबस्ता। कासिद कहते हैं पैगाम रसां को। दरख्शंदा, चमकने वाला, ताबनाक। जूदो सखा होती है फ्याजी या सखावत। आगे देखें, दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। उरूज, मेहनत और मुशक्क़त करने से उरूज हासिल होता है। मुस्तफ़ीद, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना या फ़ायदेमंद। माल्टा एक मुस्तफ़ीद फल है। मानिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चाँद की मानिद रोशन था। ये काम आपका कंप्लीट हुआ होगा, अगर नहीं है तो पहले आपने इसको राइट करना है, देन आपने इसे याद करना है, ठीक है। सवाल जवाब। साथियों की मदद से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात लिखे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोहसन इंसानियत, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और लक़ब लिखे हैं बेटा, ठीक है। ये बॉक्स बने, इनके अंदर ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन, मोहसन इंसानियत, सरवर कायनात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे। आपको कौन से अपने काम खुद करने चाहिए, ज़रा फहरिस्त बना के लिखें। नंबर 1, पानी खुद पिएँ। नंबर 2, जूते खुद पॉलिश करने चाहिए। नंबर 3, कपड़े खुद इस्त्री करने चाहिए। खाना खुद खाना चाहिए। अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद रखनी चाहिए। जायज़ा लें, क्या फ़हरिस्त में लिखे गए सारे काम आप खुद करते हैं? जो काम नहीं करते वो करने क्यों मुश्किल लगते हैं? वजह लिखें। जी हाँ, मैं फ़हरिस्त में लिखे गए सारे काम खुद करता हूँ, बस कपड़े इस्त्री खुद नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे कपड़े जल जाते हैं। और मैं खाना नहीं बना सकता क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा देर तक आग के पास नहीं रुक सकते। अगला सवाल है बेटा, अहले अरब के हालात के बारे में उस्ताद कराम से पूछें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और खिलाफ होने वाली तब्दीलियों पर बहस कीजिए। आपने इस मैसेज से क्या नतीजा फजीलत पैराग्राफ लिखें। अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले बहुत बिगड़ी हुई कौम थी। इन लोगों में झूठ, चोरी, लड़ाई झगड़ा आम था, लेकिन आपकी तालीमात और इखलाक से मुतासिर होकर अहले अरब के हालात बेहतर हुए। वो काफिर होने के बावजूद अपनी अमानतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रखवाते थे, क्योंकि अहले अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। हज़रत अब्दुल्ला के वाक़े से आपने क्या सबक सीखा? तो बेटा जब आपने चैप्टर की रीडिंग की है तो आपने उस स्टोरी को पढ़ के ख़ुद बताना है, ख़ुद से लिखना है कि हर बच्चे इनफरादी तौर पर इनफरादी काम है। देखें लिखा हुआ है इनफरादी काम, कि आपने उस वाक़े को पढ़ें और दैन आप यहाँ राइट करें कि आपको उससे क्या सबक मिला। सादा तर्ज़ ज़िंदगी ईमान की अलामत है। मुआशरे में सादगी को फ़रोग़ देने के लिए हमें कौन से अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है? साथियों से मशवरा करके लिखें, जैसे कि शादी ब्याह की तकरीबात में बेजा खर्च करने से दरेक किया जाए। ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों को इकट्ठा न किया जाए। मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम किया जाए। ख़ुद को ज़्यादा राम पसंद ना बनाया जाए। दीन इस्लाम के मुताबिक सादा लिबास पहनने को तरजीह दी जाए। गरूर और तकब्बुर से दूर रहा जाए। आजी इख्तियार करते हुए अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्क बुक का काम, ठीक है। जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो स्टूडेंट काम कंप्लीट करेंगे, दैन आपने इसके अच्छे से रिवीजन करनी है बेटा। रीडिंग बुक से भी करनी है और आपने इसको वर्क बुक से भी करनी है। और अगर किसी भी चीज़ को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम पेश हो रही हो तो बेटा वो आप अपने ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।